केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आज पूसा दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन का बृहद आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कृषि छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं हजारों विद्यार्थी वर्चुअल भी जुड़े थे। साथ ही कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR तथा कृषि विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी भी शामिल हुए और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी वर्चुअल शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार, रिसर्च, आधुनिक तकनीकों व ज्ञान का आदान प्रदान सुनिश्चित करना था। इसमें विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान के आधुनिक आयाम और सरकार की नीतियों से अवगत कराया गया। वहीं इस मंच के माध्यम से कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने और कृषि में शोध कार्य को गति देने का प्रयास किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस बात पर चिंता जताई कि कृषि शिक्षा से जुड़े कई पद खाली पड़े हैं। उन्होंने बेहतर कृषि शिक्षा के लिए सभी खाली पद पर शीघ्र भरने के लिए निर्देश ICAR के महानिदेशक को दिए। साथ ही कहा कि सुचारू कृषि शिक्षा और राज्यों में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में खाली पड़े सभी पद शीघ्र भरने के लिए वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजेंगे और वहां के कृषि मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि के छात्र छात्राओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बनाई गई नई शिक्षा नीति के अनुरूप देश में कृषि की भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक है। शिवराज सिंह ने कमियों को दूर करने के लिए कृषि विद्यार्थियों की एक टीम बनाकर रचनात्मक सुझाव लेने के लिए भी ICAR को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की ग्रेडिंग के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। दुनिया में हो रहे बेहतर प्रयासों का अध्ययन कर अपने देश में भी लागू करने के उपाय ICAR करे। शिवराज सिंह ने कहा कि खेती और गांव हमने मिलकर विकसित कर दिए तो पलायन भी रुकेगा, यह भी देश सेवा है। उन्होंने भी देश पर हमारी निर्भरता नहीं रही। विकसित और आत्मनिर्भर भारत खेती के विकास के बिना नहीं हो सकता। यह भी देखिए कि कृषि निर्यात और कैसे बढ़ सकता है। साल भर में कम से कम एक बार कृषि के विद्यार्थियों को किसानों के खेतों पर जाना ही चाहिए ताकि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिल सके। किसानों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है ये जानने के साथ ही उनका समाधान भी छात्र छात्राएं सोचे। हमें कृषि का पूरा परिदृश्य बदलना है जिसमें कृषि के छात्र छात्राएं भी अपना योगदान दें। शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि के छात्र साधारण जीवन नहीं जिए बल्कि एक लक्ष्य तय करे, उसे पूरा करने के लिए उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ICAR के कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में कृषि छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से सीधा संवाद स्थापित किया। विद्यार्थियों ने कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलाव, नई तकनीकों व सरकार की नीतियों से जुड़कर आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वही अपनी समस्याएं भी बताई। श्री चौहान ने छात्र छात्राओं की बातों को गंभीरता से सुनकर समस्याओं का समुचित समाधान करने की बात कही। वही सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज हमने हमारे कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों से जुड़े हुए अपने प्रिय बेटा बेटियों के साथ संवाद किया। मैं उनसे भी सुनना चाहता था एग्री एजुकेशन में और क्या क्या जरूरी है। तो बच्चों ने भी अपनी बात रखी और हमारे दिमाग में भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी 46% लोगों को रोजगार देती है, देश की जनता का पेट भरती है। एग्री एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गुणवत्ता और कैसे बढ़े। नई शिक्षा नीति लागू अभी ग्रेजुएशन के स्तर पर लागू है, आगे उसको लागू करने के लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। हम राज्यों के मुख्यमंत्री से जरूर अपील करना चाहेंगे, उनको भी हम गंभीरता से लेंगे। एक हमने ये भी फैसला किया कि एक छोटी टीम बने बच्चों की जो अपने सजेशंस देती रहे। अब कृषि शिक्षा का मतलब केवल खाद्यान्न का उत्पादन नहीं है। खाद्यान्न, फल, सब्जी, दूध से लेके स्टार्टअप्स, उसको इंडस्ट्री से जोड़ना, प्रोसेसिंग का काम, उसको रोजगार से जोड़ना, जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाना,
हमारे देश में जिन चीज़ों की कमी, उनका उत्पादन कैसे बढ़े, दलहन तिलहन, उस पर काम करना। तो कई पक्ष है जिस पर हम लोग और बेहतर काम करेंगे। एक टीम हमने बनाने का फैसला किया जो इन सब पर सोचेगी और इसको इम्प्लीमेंट करेगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।